नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 9 अक्टूबर 2024 और वार है बुधवार, और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज मैं मेरी खुद की कहानी सुना रहा हूँ, जो 1987 में किताब छपी है, चिंटू पिंटू की सूझ। और इस किताब में से जो कहानी सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है साधु का शाप। और इस किताब को 1988 में राजस्थान साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, बाल साहित्य का, डॉक्टर शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार, जिसके निर्णायक डॉक्टर हरिकृष्ण देव श्रे, जयप्रकाश भारती जी और एक राजस्थान के एक राइटर। तो 3 निर्णायक थे। तो पहले निर्णायकों का भी नाम गोपनीय रखा जाता था, लेकिन मार्च में जब सिरोही में एक वर्कशॉप था बाल साहित्य को लेकर, तब देवश्री जी पधारे थे और उनसे बातों बातों में पता लगा कि वे निर्णायक भी थे। तो अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। वाचन दीनदयाल शर्मा, हनुमानगढ़, राजस्थान। और कहानी का नाम साधु का शाप। हजारों साल पहले एक जंगल में साधु रहता था, जो दिन भर भगवान की तपस्या करता। वह अपने पास अनेक पशु पक्षी भी रखा करता था। सब पशु पक्षियों को वह बहुत चाहता था। पशु पक्षी भी उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे साधु बाबा कहते थे। जंगल के सारे पशु पक्षी साधु बाबा के काम में हाथ बंटाते। कोई जानवर जंगल में कहीं से फल ले आता, तो कोई पक्षी अनेक नगरों से दाने चुगलाते। वे सारा सामान साधु बाबा के पास रख देते। साधु बाबा धान एवं फलों के अनेक हिस्से करके पशु पक्षियों में बराबर बराबर बांट देता, और अंत में बचा हुआ कुछ सामान वह स्वयं खा लेता। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन साधु बाबा ने देखा कि जंगल में जानवरों की संख्या कम हो रही है। इस स्थिति को समझने के लिए उन्होंने घोड़ों के सरदार हल्कू घोड़े को रात की पहरेदारी के लिए पूर्व दिशा में, और झबरू कुत्ते को पश्चिम दिशा में, और रबदू भालू को उत्तर दिशा तथा जम्बू हाथी को दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह ही साधु बाबा जंगल में घूमने निकल पड़े। साथ साथ वे जंगल के जानवरों का निरीक्षण भी करते जा रहे थे। अंत में घूमते घूमते जब वे पूर्व दिशा की ओर गए, तो पाया कि हल्कू घोड़ा रेतीले टीले पर आराम से सो रहा है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि हल्कू घोड़े ने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। साधु बाबा ने टीले के आसपास शिकारियों के पैरों के निशान भी देखे। इससे साफ जाहिर था कि कुछ पशुओं को शिकारी अपने साथ ले गए, जिसके लिए दोषी स्वयं हल्कू घोड़ा था। साधु बाबा ने हल्कू घोड़े को आवाज दी, अरे हल्कू। साधु बाबा की आवाज सुनकर हल्कू ने आंखें खोली और उठते ही हिनहिनाया। साधु बाबा ने पूछा, क्यों हल्कू, आंख लग गई थी क्या? रात को पहरा नहीं दिया? हल्कू घोड़ा बोला, नहीं साधु बाबा, मैं तो जाग रहा था, मैं तो रात भर से पहरा दे रहा हूं। उसके झूठ बोलने पर साधु बाबा को गुस्सा आ गया। वे बोले, मक्कार, झूठ क्यों बोलता है? तू तो अभी सो रहा था। हल्कू घोड़ा बोला, नहीं साधु बाबा, सो कहाँ रहा था, मैं तो यूं लेटा था बस। उसके झूठ बोलने पर साधु बाबा को जबरदस्त गुस्सा आ गया। वे बोले, एक साधु से झूठ बोलता है, अब तू चला जा मेरे सामने से, ओझल हो जा मेरी आंखों से। आज से मेरा शाप है तुझे कि तू अब कभी भी आराम से लेटकर नहीं सो सकेगा। अब नींद आएगी तो खड़े खड़े ही सोना। साधु बाबा का शाप सुनकर हल्कू घोड़ा बहुत गिड़गिड़ाया
साधु बाबा इस बार मुझे माफ़ कर दो, आइंदा झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन इस समय अलकू घोड़े ने झूठ बोलकर साधु बाबा का दिल दुखाया था, सो उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया। और उसी दिन से घोड़े अन्य जानवरों की भांति कभी भी लेट कर नहीं सोते। जब ये सोते हैं तो खड़े खड़े ही झपकी ले लेते हैं। तो भाई ये कहानी एक पशु की प्रवृत्ति को देखते हुए मैंने एक कल्पनाशील जो है एक मेरी कल्पना की कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी आप YouTube चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी बढ़ाओ भाई। मैं देखता रहता हूँ कि अभी भी बहुत कम है, वीडियो ज़्यादा है और सब्सक्राइब कम है। तो आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब आप करेंगे और मित्रों से भी करवाएंगे। तो अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। अब इजाज़त दें, नमस्कार।